गुरु गोविंद सिंह का यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में उन्होंने एक काम किया, जहां यज्ञ चल रहा था थोड़ी दूर पर जाकर के उन्होंने एक तंबू लगा दिया और एक बाल्टी में लाल रंग घोल करके रख दिया, खून जैसा बना दिया। और गुरु गोविंद सिंह हाथ में नंगी तलवार लेकर के मंच पर गए। वहां 50-60 हजार लोगों की उपस्थिति थी उस समय। और गोविंद सिंह ने जाकर के कहा, लोगों ईमानदारी से बताओ, क्या तुम देश को मुगलों की गुलामी से बचाना चाहते हो? सबने कहा, हाँ जी बचाना चाहते हैं। क्या आप गाय की रक्षा चाहते हो? कि हाँ जी चाहते हैं। क्या माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित करना चाहते हो? कि हाँ जी चाहते हैं। गोविंद सिंह ने कहा, यदि तुम ये सब कुछ चाहते हो तो फिर एक बात सुनो कान खोल करके। रात भारत माता ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और स्वप्न में दर्शन देकर के भारत माता कह रही थी कि गोविंद सिंह, यदि इस देश में गाय की रक्षा चाहते हो, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित चाहते हो और मुझे मुगलों की गुलामी से बचाना चाहते हो, तो एक काम कर, तेरे यज्ञ में जितने लोग इकट्ठे हैं इन सभी लोगों में से 5 नौजवानों के 5 सिर काट करके लाओ। और 5 लोगों के सिर काट करके जब तुम लाओगे तो बिल्कुल संभव है मैं गुलामी से बच जाऊंगी। तो गोविंद सिंह ने कहा कि भारत माता ने 5 नौजवानों के सिर मांगे हैं, बोलो सबसे पहला सिर कौन देगा? आप जानते 50-60 हजार की उपस्थिति में सन्नाटा छा गया। सिर देने वाला कौन था? गोविंद सिंह ने दोबारा कहा, अरे 50-60 हजार की उपस्थिति है कोई सिर देने वाला? फिर भी तैयार नहीं हुआ। गोविंद सिंह ने तलवार को निकाल कर कैसे हवा में लहराया और हवा में लहरा करके कहा, क्या भारत माता बिल्कुल बांझ हो गई? क्या भारत की धरती पर कोई वीर सूरमा नहीं रहा जो वतन के लिए शीश दे सके? भारत माता ने बहुत वीरों को पैदा किया है, क्या वीरों को जन्म देना बंद कर दिया? याद रखना, इस फटकार को सुनकर के केवल 17 साल का एक किशोर छलांग लगा करके मंच पर चढ़ गया और मंच पर चढ़ करके कहा कि गुरुजी, जब से दुनिया बनी है तभी से भारत माता वीरों को दर्शन, वीरों को जन्म दे रही है। आज भी दे रही है, आगे भी देगी। वीरों को जन्म देना बंद नहीं किया। आपको 5 सिर चाहिए ना, तो सबसे पहला तो मेरा लीजिए, मेरा सिर काटो। भारत माता के लिए मेरा शीश समर्पित है। एक बार तो गुरु गोविंद सिंह की आंखों में आंसू आए। ये बिल्कुल किशोर है और इतनी पब्लिक में से सबसे पहले शीश दान देने के लिए आया। गोविंद सिंह ने प्यार करते हुए कहा, बेटे एक काम करो, पहले पूरी जनता को अपना परिचय दे दो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, किस वंश में पैदा हुए हो, तुम कहां पैदा हुए हो, तुम्हारी आयु क्या है? बच्चे ने कहा सारी जनता के सामने सुनाते हुए, मेरा नाम दयाराम खत्री में पैदा हुआ हूं, खत्री वंश में पैदा हुआ, दयाराम मेरा नाम है और लाहौर में पैदा हुआ हूं और उम्र मेरी केवल 17 साल है। गोविंद सिंह ने कहा, तो वहां टेंट लगा हुआ है, चल वहां सिर काटूंगा, सबके सामने नहीं काटूंगा तेरा। और बच्चा सारी जनता को संबोधित कर रहा है कि लोगों, 50,000 60,000 लोगों, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि धरती पर सबसे ज्यादा भाग्यवान बच्चा मैं हूं। इतने लोगों के बीच में सर्वप्रथम शीश दान करने लिए जा रहा हूं। और बच्चे को लेकर के गए ना, जहां तंबू लगा हुआ था, वहां गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि बेटे यहां बैठ जा आराम से, मैं सिर नहीं काटता। भारत माता की जगह सिर थोड़ी ही मांगती है। वो माँ कैसी जो अपने बेटे का सिर मांगे? देखो मिठाइयां रखी है, खाओ पियो मौज करो, और यहां बैठे जा, बाहर को झांक करके मत देखना।
और वो जो बाल्टी रंग की भर करके रखी हुई थी ना गोविंद सिंह ने, तलवार को उसमें डुबो दिया और मंच की ओर गए। जब सब लोगों ने समझा उसका काम हो चुका, क्योंकि तलवार से खून टपक रहा है, वो मारा गया। और मंच पर खड़ा होकर के गोविंद सिंह ने कहा 5 मांगे थे, अभी केवल 1 मिला है, बोलो दूसरा कौन देगा। तो पहले से भी ज्यादा सन्नाटा छा गया। उनका मामला सचमुच है बिल्कुल, कौन शीश दे। लेकिन गोविंद सिंह ने फिर ललकारा, ऐसा नहीं है, भारत माता ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया, बोलो दूसरा कौन देगा। वह फटकार को सुनकर के 22 साल का एक नौजवान मंच पर चढ़ा और गोविंद सिंह का अपना परिचय दो। उसने कहा मेरा नाम धर्मपाल है और हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी, धृतराष्ट्र की राजधानी हस्तिनापुर के पास में मेरा शेखोपुर गांव है, आप भी जाकर के देख लेना। धर्मपाल मेरा नाम है, जाट परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरा नाम धर्मपाल जाट है, शेखोपुर का रहने वाला हूं, उम्र मेरी 22 साल है, मेरा सिर काटो। तो उन्होंने कहा चलो वहां चल रहे हैं, वहीं काटूंगा। और लेकर के गई तो पहला भी बैठा हुआ, उसने कहा तेरा कत्ल नहीं हुआ कि भाई ये तो गुरुजी की मर्जी, मैं क्या करूं। गोविंद सिंह का ये मिठाई खा रहा है, तुम भी खाओ। और तलवार को फिर बाल्टी में डुबोया उसने, ताजे खून में रंग करके फिर पहुंचे। उनका भी 2 मिले हैं, बोलो तीसरा कौन देगा। पर नौजवानों में जोश आ गया, एक जवान भाग करके फिर मंच पर चढ़ गया, उसने कहा तीसरा नंबर मेरा। गोविंद सिंह ने कहा कहां से रहने वाले हो, नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम है साहबचंद और मैं धोबी हूं। और जानते हो भुवनेश्वर कहां है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से चल करके आया हूं, उम्र मेरी 27 साल है। उन्होंने कहा आजा तू भी। उसे ले गए, वो भी दोनों के पास में जाकर के बैठ गया। और चौथे नंबर पर जब तलवार लहराई ना गोविंद सिंह ने, बोलो अब कौन देगा। एक जवान फिर खड़ा हुआ, उसने कहा मेरा नाम है हिम्मत सिंह, मेरे पिता बाल बनाने का काम करते हो, नाई के घर में पैदा हुआ हूं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से चल कर गया हूं और उम्र मेरी 24 साल है, काटो मेरा सिर। उसने कहा तो आजा। जाकर के वहीं बैठ गया वो भी। और 5वें नंबर पर जब गुरु सिंह ने आवाज लगाई ना, गुरु जी ने, बस मैं उस समय तो पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं तो बताता बताता रोने लगता हूं। केवल 14 साल का एक बच्चा, उसने कहा गुरु जी शीश दान देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन 5वां नंबर किसी और का नहीं होना चाहिए, नंबर मेरा होगा, शीश देने वाले बहुत मिल जाएंगे, मेरा सिर काटो। कि बेटे नाम क्या तेरा। उसने कहा मेरा नाम है रघुनाथ और बीदर से चल कर गया हूं। कहां है बीदर, कर्नाटक में है ना, और उम्र मेरी 14 साल है और बिरादरी क्या मेरी कि मैं कहार हूं। जानते हो कहार क्या होते हैं, कश्यप कहते हैं जिन्हें। मेरा सिर काटो। और ले जाकर के जब 5 को मिला ना, 5 को स्नान करके नए वस्त्र पहना दिए और नए वस्त्र पहना करके जब सबको लेकर के मंच की ओर गए ना, तो फिर तो हम जैसे बहुत चिल्लाने लगे, और तो मांगा ही नहीं आपने, हम भी दे देते। गुरुजी ने कहा मुझे पता है सब, शांत बैठे रहिए। और 5 को मंच पर खड़े करके गोविंद सिंह ने कहा ये है मेरे 5 प्यारे। सुना ना, सबसे प्यारे मेरे ये हैं, सारा वतन एक तरफ और ये 5 व्यक्ति एक तरफ, सारा वतन एक तरफ, ये 5 एक तरफ। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने एक बात की कि बेटो अब तुम एक काम करो, आज मैं तुम्हें तलवार लेकर के लड़ने के लिए नहीं भेज रहा हूं, बल्कि एक काम करो, तुम काशी जी जाकर के 5 वर्षों तक वेदों का अध्ययन करो, आप संस्कृत पढ़ो, वेदों का अध्ययन करो। वो छोटा जो सबसे छोटा बच्चा था, उसने कहा गुरुजी तुमने तलवार चलाने के लिए चुना है या पंडित जी बनाने के लिए चुना हमें। गोविंद सिंह ने कहा बेटे योद्धा बनाने से पंडित जी बनाना आवश्यक है, क्योंकि जिस समय तुम संस्कृत पढ़ोगे, संस्कृत पढ़कर के वेद पढ़ोगे,
तो वेदों के मर्म को और धर्म के मर्म को समझोगे। और जिस दिन तुम धर्म के रहस्यों को समझ लोगे, उस दिन आप 5 नौजवान भारत की धरती पर अपने जैसे 5 लाख तैयार कर सकते हो। मैं सबसे बड़ा सौभाग्य तो यही मानता हूं कि सुंदर जो यह पाठशाला चला रहा है, ये 5 नहीं, जो आज 10-20 नौजवान है, ये नहीं, इससे 10 लाख 20 लाख तैयार हो सकते हैं। और जिस दिन ये नौजवान तैयार होंगे और भारत के धर्म का झंडा लहराएंगे, तो याद रखना, भारत के अंदर वो दिन आएगा। हनुमान जी ने लंका से वापस आकर के कहा था, जब राम ने पूछा ना, हनुमान जी लंका में क्या क्या देखा? हनुमान जी ने कहा, लंका में मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन एक चीज ऐसी देखी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, आशा ही नहीं थी। राम ने कहा, ऐसी चीज क्या देखी? कि लंका में और तो बहुत कुछ देखा, लेकिन सीता को ढूंढता ढूंढता जब मैं लंका में घूम रहा था और रात का ब्रह्म मुहूर्त हुआ, जिसे 4 बजे कह देते हैं, रात के ब्रह्म मुहूर्त में मुझे लंका के घर घर से वेद मंत्रों की आवाज आने लगी। मैंने सोचा, रहे लंका में राक्षस रहते हैं, क्या राक्षस भी वेद मंत्र बोलते हैं? और मैंने घरों में झांक करके देखा तो पूरे के पूरे परिवार बैठे हुए वो यज्ञ कर रहे थे। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए, ये दिन फिर आ जाएगा। लंका में भी हो सकता है, हो जाएगा, दिन फिर आएगा। और ये तो कल परसों की बात है ना। आपको पता, अबू धाबी में वहां के मुस्लिम राष्ट्रपति की पत्नी अपने सिर पर रामायण की पुस्तक रख करके 1 मील पैदल चल करके उसने राम मंदिर में उसकी स्थापना कर दी है। ये वही वतन है, ये वही वतन है जिसमें शंकर दयाल राष्ट्रपति, शंकर दयाल की पत्नी को जो इतना बड़ा गणेश लेकर के गई थी, वहां के लोगों ने कह दिया था, माँ ये बुत परस्तों का देश नहीं है, ये बुत भंजकों का देश है, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, अपने भगवान को जहाज में रख दो, जब वापस जाओगी जहाज में साथ लेते जाना। और उसको पूजा नहीं की थी, शंकर दयाल राष्ट्रपति की पत्नी को। लेकिन उन्हीं वतनों में आज रामायण की पूजा हो रही है। आप संगठित रहे, आप संगठित रहे तो जो बात मैं पहले बोल रहा था, दुनिया के अंदर, समस्त संसार के अंदर वेदों का बोलबाला होगा, वेद मंत्रों की आवाज आपको गूंजती हुई मिलेगी। और अयोध्या इस विश्व का, पूरे संसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बन चुका है। हवाई अड्डा बन गया, सड़कें चौड़ी, और पूरी दुनिया का व्यक्ति जो है आपकी अयोध्या में आएगा। कई हजार वर्षों से जो उजड़ा पड़ा था, जिन मंदिरों में पीपल के पेड़ खड़े होकर के 100-100 फुट की ऊंचाई तक जाके पूरे वृक्ष बन गए, आज उनकी सफाई होकर के, मैं कहता हूं आप लोग इसी तरह से वैदिक संस्कृति से जुड़े रहे और सुंदर जैसे नौजवान के कंधे से कंधा मिला करके चलते रहे, इस बच्चे को अपना आशीर्वाद देते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है। मैं फिर भी गारंटी के साथ में कहता हूं, मैं फिर भी गारंटी के साथ में कहता हूं कि बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो कहते हैं आर्य समाज दुर्बल हो गया। आर्य समाज दुर्बल नहीं हुआ, वैदिक संस्कृति दुर्बल नहीं हुई, सनातन दुर्बल नहीं हुआ, और सनातन कभी दुर्बल हो भी नहीं सकता। सूरज जिस दिन से निकला 2 अरब साल से ऐसा का ऐसा ही है, और प्रलय के समय तक ऐसा ही रहेगा। वैदिक धर्म सनातन पुराना नहीं होता। मैं कहता हूं बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही मगर लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ तो तुम इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, वरना कहीं तेल है तो बाती नहीं है। आपको पता है आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त मिल गया था, देश का उद्धार हुआ। महाराजा हारित मुनि को बप्पा रावल मिल गए थे, रामदास को वीर शिवाजी मिल गए थे, और स्वामी कृष्णानंद जी को सुंदर मिल गया। स्वामी कृष्णानंद को सुंदर मिल गए। अरे उन्होंने क्या किया था? चाणक्य ने चंद्रगुप्त तो तैयार करके विश्व विजय किया। उसी श्रृंखला में आप ये देखते हैं गुरु गोविंद सिंह को 5 शिष्य में लगे थे, और पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी को ये सुंदर बिल्कुल ऐसे ही मिला जैसे चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला, और हारित मुनि को बप्पा रावल मिला, और रामदास को कौन मिले? वीर शिवाजी मिले, उनको ही मिला। लेकिन बस यही समस्या हो जाती है मेरे सामने। अब मेरा मन करता है बोलता रहूं और मर्यादा को देखता रहूं तो चुप हो जाऊं, दोनों ही बात आती है। लेकिन मर्यादा ज्यादा प्यारी होती है। मर्यादाओं का उल्लंघन हम करेंगे तो हम दूसरों को उपदेश देने के काबिल नहीं रहेंगे।
मेरे विचार से समय कुछ फालतू ही हो गया होगा। मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने जो भी विचार आपके सामने रखे हैं, एक एक बात को हृदयंगम कीजिए आप, और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, इसी तरह से ऐसे नौजवान भारत की संस्कृति के लिए यदि समर्पित हो गए तो वो दिन दूर नहीं है। अभी इलाहाबाद में चला ना, 1 महीने का प्रोग्राम चला, वहां कितने लोग आए, विश्व भर के लोग आए। मैं संरक्षक था उस कार्यक्रम का, पूरे 1 महीने अभी 64 क्विंटल घी तो अब भी लग गया उसमें, जबकि जितना हमने सोचा था उतना नहीं हुआ। बहुत विशाल कार्य, कितने लोग आकर के शुद्धि की, घर वापसी की, कितनों को वैदिक धर्म की दीक्षा दी गई। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूं प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है, प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ेगा। बस आवश्यकता इस बात की है, सुंदर नाम के इस नौजवान के साथ में आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे देता हूं। धन्यवाद। ओम शब्द।